संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकल मलहरनी किए तिलक गुण गणवस करणी। वह रज स्वीकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है, जो भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण को मैल को दूर करने वाली, तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली है। ऐसे गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिस रज से तिलक करने मात्र से मोह दूर हो जाता है। और श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दीप दृष्ट ही होती। दलन मोह सम सो प्रकाशु बरे भागे उरे आवहु जासु। श्री गुरु महाराज के चरण कमल की नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करने से हृदय की दुख मिट जाते हैं, हृदय की अज्ञानता मिट जाती है और वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर देता है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करा देता है। ऐसे श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, ऐसे गुरु जी के नख की प्रताप है मणि के समान, जो हृदय रूपी में उसकी प्रकाश से अज्ञानता का नाश हो जाता है, मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। और उदर ही विमल विलोचन ही के मिट ही दोष दुख भवरजनी के। सूझ ही राम चरित मणिमानिक गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक। उसके हृदय आते ही हृदय में निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। जब दिव्य प्रकाश का हृदय में प्रवेश होता है, तब जो है हृदय में निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक की गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। गुप्त प्रगट जह जो ही जही खानी, गुप्त प्रगट जो हृदय में राम है वह दिखने लग जाते हैं उस प्रकाश के प्रभाव से। यथा सुवंजन अंजिद्रिग साधक सिद्ध सुजान, कौतिक देखत शैल बना भूतल भूरिधान। जैसे सिद्धांत जनों को नेत्रों में लाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतिक से बहुत ही छान देखते हैं, ऐसे गुरु महाराज की वंदना करते हैं। इसी के साथ श्री रामचरित की कथा को यहाँ पे ध्यान करते हैं। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम। न हिंस्यात् सर्वभूतानि नान्तं वा वदेत् क्वचितः, नाहितं नाप्रियं वाच्यं न सतेत् स्यात् कदाचन। तृषां वा यदि वा शाकं मृदं वा जलमेव वा, परस्य परं जन्तुं नरकं प्रतिपद्यते। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणों किसी भी प्राणियों से हिंसा न करो, कभी झूठ न बोलो, अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन मुंह से निकालने वाला व्यक्ति
का कभी भला नहीं होता है। कभी चोरी न करे, किसी दूसरे की वस्तु चाहे वह तिनका, साग, मिट्टी या जल ही क्यों न हो, चुराने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है, नरक में पड़ता है। राजा से, शूद्र से, पति से तथा दूसरे किसी से भी दान न ले। यदि विद्वान ब्राह्मण असमर्थ हो, उसका दान लिए बिना काम न चले तो उसे निंदित पुरुषों को तो त्याग ही देना चाहिए। कभी कभी याचक बनो, याचना करो तो भी एक ही पुरुष से दोबारा याचना न करो। एक बार यदि याचना करने पे मनोरथ पूर्ण न हो तो दोबारा उस व्यक्ति से याचना नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं उसका दान लिए बिना काम चले तो भी उसे निंदित पुरुषों को त्याग ही देना चाहिए और दोबारा याचक न बनो। इस प्रकार सदा या बारंबार मांगने वाला याचक कभी कभी दुबुद्धि दाता का प्राण भी ले लेता है। श्रेष्ठ द्विज विशेषतः देव संबंधी द्रव्य का अपहरण न करे तथा ब्राह्मण का धन तो कभी आपत्ति पड़ने पर भी न ले। विषयों को विषय नहीं कहते, ब्राह्मण और देवता का धन ही विषय कहलाता है, अतः सर्वदा यत्न पूर्वक उसे बचा रहे। दुजो देवता पूजा के लिए सदा एक ही स्थान पर मालिकी की आज्ञा लिए बिना फूल नहीं तोड़नी चाहिए। बिना देवता को यदि पूजा करना है, किसी के यहाँ बहुत सुंदर बगीचा में पुष्प लगा है तो उनसे बिना मांगे उस पुष्प को नहीं चढ़ाना चाहिए, द्वेष लगता है। यहाँ पे व्यास जी महाराज कहते हैं और धर्म कार्य के लिए दूसरे के पास लकड़ी, फल, फूल ले सकता है, किंतु इन्हें सबके सामने दिखा कर ले जाना चाहिए। जो इन प्रकार नहीं करता वह गिर जाता है। विप्रगण जो लोग कहीं मार्ग में ही भूखे पीड़ित हो, वे किसी खेतों से मुट्ठी भर भी तिल, मूंग या जौ आदि ले सके, अन्यथा जो भूखे एवं राही न हो उन वस्तुओं को लेने से अधिकारी नहीं है। यही मर्यादा है। जो वास्तव में अलिंगी है, जिसने किसी का आश्रय का चिन्ह नहीं ग्रहण किया, वह भी यदि दिखावे पर तौर पर आत्मविश्वास का चिन्ह उसी वेशभूषा में धारण करके जीविका का चलाना हो तो वह वास्तविक लिंगी आश्रय चिन्हधारी पुरुष के पापों का ग्रहण करता है तथा प्रिय योगिनी जन्म लेता है। प्रिय योगिनी में जन्म लेता है। नीच पुरुष से याचना, योनि संबंध, सहवास और बातचीत करने वाला द्विज गिर जाता है। अतः इन सब गुरुद्रोह न करें। देवद्रोह से भी गुरुद्रोह कोटि गुना दुखदायी होता है और गुरुद्रोह करने मात्र से नरक में जाना पड़ता है अधिक, और तथा उससे करोड़ों गुना अधिक है। दूसरे लोगों पर लांछन लगाना और ईश्वर तथा परलोक पर अविश्वास करना, उत्कृष्ट विचार, क्रिया, लोक, वेदों के न पढ़ने और ब्राह्मण का तिरस्कार करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। उत्तम कुल में भी रह के नीचता की बुद्धि आ जाती है। असत्य भाषण, पर स्त्री संगम, अभक्षणम तथा अपने कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करने से कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अपने कुल के विपरीत चलने मात्र से उस व्यक्ति का नाश हो जाता है, ऐसा वेद व्यास जी महाराज कहते हैं। जो गांव और धार्मिकों से भरा हो तथा जहाँ रोगी की अधिकता हो वहाँ निवास न करे। शूद्र के राज्य में तथा और विंध्याचल के तथा पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र के बीच में पवित्र देशों को छोड़कर अन्यत्र निवास न करे। जिस देश में कृष्ण सागर मृग सदा स्वभावतः विचारण करता है अथवा पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियाँ प्रवाहित होती है, वहीं द्विजों को निवास करना चाहिए। जहाँ धार्मिक स्थल हो, जहाँ पवित्र नदियों का प्रवाह हो, वहाँ पे द्विज जाति को निवास करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को उचित नदी तट से आधे कोस की भूमि छोड़कर अन्यत्र निवास करे। न चान्तात्मान प्रसादेशां पर निंदाम न वर्जेत, वेद निंदाम च देव निंदा च प्रयत्नेन विवर्जेत। निंद्यतां गुरुं देवं वेदं वा स्वप्रविवहाणं कल्पकोटि सपन साग्नं रेप्रे पंचते नरः।
नरः निषाद से शूद्र में उत्पन्न मूर्ख अभिमानी तथा अन्यातवासी निषाद की स्त्री में चांडाल से उत्पन्न पुरुषों के साथ कभी निवास न करे। एवं शैया पर सोना, एक आसन पर स्थित होना एवं पंक्तियों में बैठना एवं बर्तन में खाना, दूसरे के पके हुए अन्न को अपने अन्न में मिलाकर भोजन करना, यज्ञ करना, पढ़ाना, विवाह संबंध स्थापित करना तथा साथ बैठकर भोजन करना, साथ साथ पढ़ना और एक साथ यज्ञ करना, ये संस्कार का प्रसार करने वाले 11 शाक के दोष बताए गए हैं। समीप में रहने से भी मनुष्य के पाप एवं दूसरे से बचना चाहिए। समीप मनुष्य के पाप एक दूसरे में फैल जाते हैं, इसलिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि वैसे व्यक्ति से दूर रहे। जो पापी व्यक्ति के सन्निकट बैठने मात्र से उसका पाप का प्रभाव आपके अंदर आ जाता है। तो 11 शाक के दोष बताए गए हैं। समीप रहने से भी मनुष्य के पाप एक दूसरे में फैल जाते हैं। और जो राख आदि सीमा बनाकर पंक्तियों में बैठे एवं एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते, उन्हें संकरता का दोष नहीं आता। अग्नि, भस्म, जल, विशेषतः द्वार, खंभा तथा मार्ग, इन 6 पंक्तियों का भेद पृथक्करण होता है। अकारण बैर न करे, विवाद से दूर रहे, किसी की चुंगली न करे, दूसरे के खेत में चरती हुई गौ का समाचार कदापि न कहे, चुगलखोर के साथ न रहे, किसी को चुभने वाली बात न कहे। सूर्यमंडल का घेरा इंद्रधनुष बाण से प्रकट हुई है। आग, चंद्रमा तथा सेना, इन सबकी ओर विद्वान पुरुष दूसरे का ध्यान आकृष्ट न करे। ऐसा करने से घोर नरक में जाना पड़ता है।